स्वामी जी, अभी हम इतने लंबे समय से सनातन सत्य की बात करते आ रहे हैं। बीच में हमने जैन धर्म की बातें करी, समाज की करी, देश की करी, विदेश की करी, लेकिन हमारे इस सनातन सत्य जैसे हिंदुस्तान में या विश्व के अंदर 365 तरह के धर्म दर्शन हैं और मैं सभी का साक्षी हूँ। साक्षी का अर्थ क्या, सभी जानता नहीं हूँ, लेकिन अखिल भारतीय दर्शन परिषद में मैं वहाँ का गाइड, प्रोफेसर, डिग्रीधारी होने के कारण 55 तरह के ज्ञान दर्शन हम आज भी पढ़ाते हैं, हर साल मिलते हैं। आज ही श्रीमद डॉक्टर राधा कृष्ण के समय की अखिल भारतीय दर्शन परिषद बनी हुई है, आज भी चल रही है और सब लोग 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं और अपने रिसर्च पेपर प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे 55 होते ही हैं, लेकिन है उसके अंदर हमारी भारतीय जो है वो शिक्षा जगत के अंदर। और अखिल भारतीय दर्शन परिषद में हमारी ये संस्था, इसका मैं उपाध्यक्ष लंबे समय से हूँ, रेगुलर मेरे को ही चुना जाता है। मैंने कहा अध्यक्ष की जिम्मेवारी मैं मेरी जो है उम्र के कारण नहीं ले सकता। तो वहाँ हम हर 5 साल के बाद के अंदर कभी ग्रीस, कभी साउथ कोरिया, इधर इधर जाते रहते हैं। वहाँ पर 2-2 हजार जो है फिलोसॉफी के जो टीचर्स आते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, अधिवेता आते हैं, वो अपनी अपनी बात को रखते हैं। कहने का मतलब दर्शन विषय बहुत बड़ा। और मैं आपको उदाहरण दूं, किसी व्यक्ति को PhD दी जाती है, वो जो है वो डॉक्टर इन फिलोसॉफी, ये पूरी नहीं होती है। साइंस में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स के अंदर वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, यानी PhD सबकी माँ है, विषय ब्रैकेट में आता है। दर्शन, खाने का दर्शन, पीने का दर्शन, बोलने का दर्शन, नहाने का दर्शन, सोने का दर्शन, जो है शिक्षा का दर्शन और किसी तरह का भी दर्शन, यानी जो हमारी दर्शन है वो सबकी माँ है और हम उसके स्टूडेंट हैं। आप सनातन सत्य की बात कर रहे हो, मैं इसकी कर रहा हूं, तो अभी हम थोड़ा दूसरे दर्शनों में भी क्या बातें हैं वो लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो मैं गीता को लेता हूँ। गीता हमारे भारत का एक धार्मिक ग्रंथ है और उस पर हाथ रख करके कोर्ट में कहा जाता है कि जो कुछ भी कहूँगा सच सच कहूँगा, सच के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहूँगा। इतनी उसकी मान्यता भगवान के बराबर है। ये इतनी सबसे पावरफुल है। उसके अंदर 18 दिन युद्ध के मैदान के अंदर गीता जो है लिखी गई और 18 दिन में 18 अध्याय भगवान कृष्ण ने प्रमोट करने के लिए अर्जुन जब शिथिल पड़ गया तो बताए गए, जिसमें पहले जो 6 है वो कर्म योग के हैं, दूसरे भक्ति योग के 6 है और तीसरे जो है ज्ञान योग के, और सबका निष्कर्ष है तो एक जो है अंत में आता है ध्यान योग आता है, निष्कर्ष उपसंहार रूप में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ स्वामी जी कि भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया अर्जुन को और वो तैयार हुआ हथियार डाल करके, और ये 18 दिन ही उपदेश चलते रहे। तो उन सभी उपदेशों को जो जोड़ते हुए मैं आपसे जो है वो निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारे सनातन सत्य और जो है अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से वो क्या मेल खाते हैं, मेल खाते हैं कि नहीं खाते हैं, उसमें कोई डिफरेंस है या समानांतर है या पूर्व है, यानी हम क्या हमारी जो गीता को भी जो है वो इसके अध्ययन का एक भाग बना सकते हैं सनातन सत्य का। मैं जो है उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ कि ये जो है वो रियल पुरुषार्थ है या रिलेटिव है, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो एक जो है वो तुलनात्मक कहिए या आपसी संबंध की दृष्टि से कहिए, कृपया इसके बारे में थोड़ा खोल करके बताइए। सबसे बड़ी बात ये गीता के अंदर जो भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार से गीता में बताया गया है अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के रूप में, वो गीता का सार विज्ञान ही है, मगर विज्ञान के रूप में बताया हुआ है। फिर भी लोगों ने उनको रिलेटिव सत्य बना दिया।
कैसे? जैसे भगवान कृष्ण ने खुद ही ब्रह्मांड का रहस्य खुला किया और लोगों को बताया दर्शन के रूप में, तो लोगों ने पहले समझा ये तो कृष्ण भगवान का ज्ञान है, यानी वो रिलेटिव सत्य हो गया व्यक्ति विशेष से। दूसरा, उन्होंने जो बताया विज्ञान के रूप में, वो क्रिया के रूप में हो गया कि कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की माला गिनो, कृष्ण की पूजा करो, कृष्ण की आरती करो, तभी आपको कृष्ण आपको स्वर्ग में ले जाएंगे या मोक्ष में ले जाएंगे। तीसरी बात यह है कि गीता में जो कहा है कि सर्वे धर्मान परित्यजे मामेकम शरणं व्रज, हे जीव तू सभी धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आ, तो ये बातें जो कृष्ण भगवान ने कही है उनको भी लोगों ने रिलेटिव सत्य में ट्रांसफर कर दिया, सांप्रदायिक सत्य में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि कृष्ण भगवान साइंटिफिक विजन से यही कहना चाहते हैं कि तुम इंद्रियों का धर्म को छोड़ के 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन, ये 11 चीजों का जो ज्ञान है इनका इन ज्ञान को त्याग कर दे, यानी ये ज्ञान आत्मा की अनुभूति का ज्ञान नहीं है, ये अवस्थाओं का ज्ञान है, और तू आत्मा के शरण में आ जा। आत्मा का शरण मतलब मैं आत्मा के बिना कुछ न था, न हूं, न रहूंगा, और आत्मा की क्वालिटी ही मेरी क्वालिटी है, आत्मा का स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, और आत्मा का अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है। ये आत्मा की शरण में जाने का रास्ता था, मगर उस रास्ते को छोड़कर लोगों ने कृष्ण भगवान के शरण में जाने को कहा, और अन्य धर्म मतलब और सांप्रदायिक धर्मों को छोड़ने की बात बताई। तो ऐसे बिन अनुभवी पुरुष की बातों को कैसे रिलेटिव सत्य में ले जाते हैं और बाद में उस परंपरा चालू रहती है, तो आम लोगों को फिर सनातन सत्य समझ में नहीं आता है। फिर अनुभवी आएगा, फिर ये बात करेगा। हमारे वर्तमान में भी जो अभी थोड़े समय पहले ज्ञानी पुरुष जो दादा भगवान के रूप में पॉपुलर हो गए हैं, उन्होंने भी आध्यात्म मार्ग बताने की लोगों ने बहुत कोशिश किया, अच्छी बात है, और वो अनुभवी भी थे, मगर लोगों ने उनकी बातों को व्यक्ति की बात में ट्रांसफर कर दिया। जैसे व्यक्ति की बात में ट्रांसफर हो गया तो वो रिलेटिव सत्य हो गया। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा था कि विज्ञान में कुछ करने का नहीं होता है, देखना और जानना होता है और अलग रहना होता है, मगर क्योंकि लोग विज्ञान नहीं समझ पाए तो उन्होंने लोगों को सत साधन क्रिया के रूप में दिए, रिचुअल्स के रूप में दिए, और लोगों ने समझा कि ये रिचुअल्स ही विज्ञान है, और इसीलिए फिर रिचुअल से ऊपर विज्ञान है वो समझने की किसी ने कोशिश नहीं किया, और वो समझ रहे कि दादा भगवान ने जो कहा वही हम तो फॉलो कर रहे हैं, मगर वो फॉलो कर रहे हैं क्यों, ये कहना क्यों पड़ा, वो किसी को मालूम नहीं है। तीसरी बात, अनुभवी ज्ञानी पुरुष की बातों को समझने के लिए ये जो कृष्ण भगवान की बातें हैं, मामेकम शरणं व्रज, उनका काम ये था, उन्होंने साक्षी भाव की बात बताई। तेरा पंथ में प्रेक्षा बात है, ये गीता में साक्षी भाव है। साक्षी भाव का मतलब ही है विटनेस। इसमें आप कर्ता भोक्ता मालिक या शरीर नहीं हो। शरीर कर्ता भोक्ता मालिक है, शरीर विचार कर रहा है, बोल रहा है, क्रिया कर रहा है, शरीर कहता है मेरे संबंध है, मेरी संपत्ति है, मेरे साधन है, वो शरीर बोलेगा, मगर मैं उसका क्या हूं, साक्षी। आई एम नॉट बॉडी। मगर ये बात लोग
भूल गए। तो मैं साक्षी हूं, मगर मैं मतलब कौन, वो मालूम नहीं। हर बातों में अनुभवी नहीं होता है, तो फंडामेंटली नहीं होता है। क्या नहीं होता है? फंडामेंटल। और इसीलिए जब फंडामेंटल नहीं होता है, उसके फंडामेंटल को छोड़ के कितनी भी बात करेंगे, वो एक के बिना शून्य की बात है। क्या है? एक के बिना शून्य। और शून्य का मतलब जन्म पाप पूर्ण करते रहो और चार गति में घूमते रहो। ये तो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। तो इसीलिए ये जो आपने बात बताया कि गीता का महत्व क्या है, गीता का मतलब होता है कोई भी संजोगों में सार निकालो। गीता नहीं कहते गीता का सार, तो सार निकालना इसको गीतार्थ कहते हैं। तो सार ये निकालना है कि हम क्या है और हम क्या नहीं है, और वो नहीं है इसकी कोई कीमत करने की जरूरत नहीं, को हमारा है ही नहीं। तो फिर अगर कोई व्यक्ति के पास अवध रुपया है और मेरे पास 5 रुपया है, तो उनके पास अवध है, उनकी मेरे लिए कोई कीमत नहीं। मेरे पास 5 रुपया है, इसका ही मैं यूज कर सकता हूं। तो ये बात जो होती है कि ये गीता में जो बताया गया है सार निकालने की क्षमता, लोगों ने सार नहीं निकाला, मगर गीता को कंठस्थ करके गीता को ही भगवान मान लिया, गीता को ही कृष्ण भगवान की मालिकी मान लिया, और गीता की पूजा करना और गीता के माध्यम से कृष्ण भगवान की पूजा करना, उसी मार्ग को उन्होंने मुक्ति का मार्ग बता दिया। तो इसीलिए फिर सनातन सत्य सिद्धांत शब्द फिर वहां आएगा नहीं, वो संप्रदाय सत्य हो गया। तो इसीलिए ऐसे समर्थ पुरुष ने जब ये गीता अपने मुखारविंद से दुनिया के सामने जब पेश किया अर्जुन के निमित्त से, उस समय तो वो रिलेटिव सत्य नहीं था, मगर बाद में बिन अनुभवी पुरुषों ने उसको रिलेटिव सत्य दृढ़ता से बता दिया और लोग फिर उसको फॉलो भी करने लगे। तो फिर अभी तो कोई बैक में जाएगा नहीं। फिर कोई अनुभवी आता है तो वो सनातन सत्य बताने की कोशिश करता है, मगर दुनिया को समझने में उनकी कोशिश के बाद रूपक में आने में बहुत समय लगता है। तो इसीलिए हम यही कहते हैं कि गीता एक महान ग्रंथ है। उन्होंने व्यवहार निश्चय दोनों की बात कहा है, और जितना गीता का सार समझ में आए लोगों को अच्छी बात है। और गीता का सार विज्ञान के रूप में होना चाहिए, सिद्धांत के रूप में होना चाहिए, श्रद्धा के रूप में नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आगे आगे भी हम आध्यात्म की बात लोगों के कल्याण के लिए करते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है गीता के बारे में, वो हमारा एक जो है बहुत बड़ा श्रद्धा का ग्रंथ है, मान्य ग्रंथ है, और उस वक्त भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को कहा था वह तो वास्तव में सनातन सत्य था, लेकिन क्या के बीच में अनुभवी पुरुष मिले नहीं, तो उन लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन कहिए, भावार्थ कहिए, उसका अर्थ है वो रिलेटिव ट्रुथ के अंदर डाल दिया। दादा भगवान का भी आपने एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने तो सनातन सत्य की बात कही थी, अपनाने की बात कही थी, लोगों के समझ में नहीं आता, रिचुअल करके, और वो उसके अंदर जो रिलेटिव ट्रुथ के अंदर डाल दिया। तो ये होता क्यों है कि ज्ञानी पुरुष की हाजिरी लुप्त हो जाती है, वो नहीं रहते, तब बीच बीच में ऐसे जो आते रहते हैं। खैर कुल मिलाकर के बहुत ही महनीय जो है हमारे लिए ये ग्रंथ है, और सब हम उसकी जो है वो करते ही है, उपासना मान्यता है ये।